सोचिए आप रोज़ 8 घंटे की नींद लेते हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, खाना भी ठीक खा रहे हैं, लेकिन फिर भी हर वक्त आपको थकावट रहती है, आपको थकन महसूस होती है। इसकी क्या वजह हो सकती है? सोचने वाली बात है। सीढ़ियाँ आप चढ़ते हैं, आपका सांस फूल जाता है। स्कूल की वॉक करते हैं तो आपको सांस चढ़ जाता है। और कभी कभी तो आप किसी का नाम या फ़ोन जो है वो भी आपको रखना भूल जाते हैं, आपको नाम याद नहीं रहते, आपकी जो मेमोरी है वो कम हो जाती है। इसकी क्या वजह हो सकती है? अक्सर लोग इसे आम ज़बान में स्ट्रेस कहते हैं, कमज़ोरी कहते हैं। जी आपको कमज़ोरी हो गई है, उम्र का असर समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कभी कभी याद रखिए कि आपका जिस्म जो है एक खामोश सिग्नल आपको दे रहा होता है कि आपको कोई अंदर मसला चल रहा है। इस कंडीशन में आपको सिग्नल मिल रहा है, वो है कि आपके अंदर विटामिन B12 की कमी मौजूद है। और अगर इस सिग्नल को आप नज़रअंदाज करते चले जाएंगे तो कुछ केसेस में नर्व्स को ऐसा नुकसान पहुंच सकता है जो हमेशा के लिए रह जाए, जो परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी जो है कि वो कौन से वार्निंग साइंस हैं जिन्हें हर शख्स को पहचानना आना चाहिए। और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि विटामिन B12 जो है ये होता क्या है और इसके सोर्सेज क्या हैं, किन खाने की चीज़ों से आपको विटामिन B12 अच्छी मिकदार में मिल सकता है। पहले बात करते हैं विटामिन B12 होता क्या है। विटामिन B12 एक बहुत ही ज़रूरी विटामिन है जो हमारे जिस्म को सेहतमंद रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए, दिमाग को ठीक तरीके से काम करने के लिए और नर्व्स को सेहतमंद रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हमारी बॉडी जो है इस विटामिन को खुद नहीं बना सकती। इसका क्या मतलब हुआ? जब खुद नहीं बना सकती तो इसे हमें हर सूरत अपनी डाइट से हासिल करना है। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं, 7 निशानियां ऐसी कौन सी हैं जो ये बताती हैं कि विटामिन B12 की आपके अंदर कमी मौजूद है। निशानी नंबर 1 है हर वक्त थकावट। अगर आप पूरी नींद लेने के बावजूद हर वक्त थके हुए महसूस करते हैं, आपका एनर्जी लेवल लो रहता है, तो विटामिन B12 की कमी एक मुमकिन वजह हो सकती है। और भी बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो विटामिन B12 पे है तो ये इसका एक कॉज होता है। इस विटामिन की कमी की वजह से सेहतमंद जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो भी कम बन सकते हैं, जिससे जिस्म के जो टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन पहुंचने का काम है वो कमज़ोर होता चला जाता है और थकान महसूस आपको होती रहती है। आप रेस्ट भी कर रहे हैं लेकिन थकावट नहीं जा रही। लेकिन याद रखिए कि हर थकावट की वजह भी विटामिन B12 नहीं होती, इसलिए आपने अगर कोई और मसला भी चल रहा है तो डॉक्टर से मशवरा आपने ज़रूर करना है। नंबर 2 पे जो दूसरी निशानी है वो है हाथों या पाँव में झंझलाहट का महसूस होना। ऐसे सुइयाँ सी चुभती हैं, नम होने लग जाते हैं। अगर आपके हाथों या पाँव में बार बार सुइयाँ चुभने जैसी फीलिंग या सुन्न होने जैसी फीलिंग आती है तो इसे आपने कतई नज़रअंदाज नहीं करना। विटामिन B12 जो है ये नर्व्स की हिफाजत करता है, उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है। जब इसकी कमी होती है तो नर्व्स मुतासिर हो सकती हैं और झुंझलाहट या बर्निंग सेंसेशन पैदा हो सकती है, इसलिए इस साइन को आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। नंबर 3 पर जो तीसरी निशानी है वो है याददाश्त का कमज़ोर होना। आपको चीज़ें भूल जाती हैं, अगर आप फोकस करने लगें उसमें आपको मुश्किल पैदा आती है, बातें आप जल्दी भूल जाते हैं, दिमाग जो है वो धुंधला धुंधला सा लगता है जैसे को ब्रेन फॉग सी हो गई है। तो इसकी भी एक अहम वजह विटामिन B12 की कमी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर सूरत आपको विटामिन B12 की कमी है, कोई दूसरी अलामात अगर और भी मौजूद हों तो आपने डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करवाना है, क्या पता कोई और आपका न्यूरोलॉजिकल मसला चल रहा हो। लेकिन विटामिन B12 की कमी की वजह से ये जो असरात हैं ये अक्सर नुमाया होते हैं। नंबर 4 पर जो है वो ये है कि चेहरा या जो आपकी जिल्द है वो पीली नज़र आने लग जाती है, ऐसे पिलाहट सी आ जाती है, उसकी जो शाइन है, उसकी जो रूप है वो चला जाता है। अगर लोग बार बार कहने लगें कि आपका जो रंग है वो पीला लग रहा है तो इसकी वजह अनीमिया भी हो सकती है। अनीमिया किसे कहते हैं? खून की कमी को। और वो अक्सर क्यों होती है? आयरन की कमी के अलावा वो विटामिन B12 की कमी से भी हो सकती है। तो इसलिए आपने इसको भी इग्नोर नहीं करना। अगर इस तरह का मसला है तो प्रॉपर आपका जो चेकअप है वो होना चाहिए। नंबर 5 पे जो आती है निशानी वो है सांस का जल्दी फूलना। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त या हल्का सा काम करते ही सांस फूल जाए तो इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं?
इसकी वजूहात में सबसे जो पहले, क्योंकि वीडियो विटामिन B12 पे है, तो विटामिन B12 की कमी जो है वो हो सकती है, जिसकी वजह से खून में कमी हो, अनीमिया हो, तो उसकी वजह से भी सांस जल्दी फूलता है। तो इसको भी आपने इग्नोर नहीं करना। नंबर 6 पर आता है ज़बान या मुंह का जो मसाइल हैं वो पेश आने लग जाते हैं। अगर आपकी ज़बान में जलन रहती है, ज़बान बिल्कुल स्मूथ नज़र आती है, उसके ऊपर कोई झुर्री नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल वो स्मूथ है, या बार बार मुंह में अल्सर्स बनते हैं, छाले बनते हैं, तो विटामिन B12 की कमी एक मुमकिन सबब हो सकती है। नंबर 7 पर वो है चलने में बैलेंस का मसला, यानी कि आप चल रहे हैं लेकिन आपका बैलेंस का इशू आ रहा है। तो अगर विटामिन B12 की कमी बहुत अरसे तक रहने लगे तो कुछ लोगों में चलने का बैलेंस जो है वो भी मुतासर हो जाता है, उसके मसाइल आने लग जाते हैं, वो सीधा एक लाइन में सही बैलेंस के साथ चल नहीं पाते। इसीलिए इसकी कमी को जल्दी डायग्नोस और ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं कि किन लोगों को ज़्यादा ख़तरा हो सकता है विटामिन B12 की कमी का। तो जो रिस्क है वो इन लोगों में ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं या वेगन हैं और सप्लीमेंट्स नहीं लेते, आपकी सिर्फ खुराक में सब्जियां हैं, दालें हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, तो आपके अंदर ये मसला हो सकता है। अगर आपकी उम्र जो है वो 60 साल से ज़्यादा है, तब भी आपका जो रिस्क एक नॉर्मल बंदे, एक जवान बंदे की निस्बत कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपको पेट या आंत की कोई सर्जरी हुई है तब भी ये इशू हो सकता है, आप ज़्यादा रिस्क पे हैं। अगर आपको ऐसी बीमारी है जो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब होने में ही रुकावट पैदा करती है, तब भी हो सकता है। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं और आप मेटफॉर्मिन गोली जो होती है शुगर कम करने वाली या एसिड कम करने वाली जो गोलियां हैं, जो मैदे की तेज़ाबियत कम करने वाली हैं, वो अगर आप लंबी अरसे से, लंबी मुद्दत से इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी आपका जो रिस्क है वो आम लोगों से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अपनी मेडिसिन को आपने बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के बंद नहीं करना, इनको जारी रखना है। अगर इस तरह की कोई आपको मसला पेश आ रहा है तो अपने जो भी आपका फिजिशियन है उनसे ज़रूर डिस्कस कीजिए। अब बात करते हैं कि बेस्ट ऐसे नेचुरल सोर्सेज क्या हैं विटामिन B12 के, जो आप खाएं और आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत महसूस ना हो और आपका विटामिन B12 की जो कमी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो जाए। तो सबसे पहले नंबर पे और सबसे जो अहम सोर्स है जिसका कोई मुतबादल नहीं है, वो है बड़े गोश्त की कलेजी, यानी कि बीफ लिवर या सादा बीफ जो है, सादा बड़ा गोश्त, वो आप खाएं। ये सबसे अच्छा और रिच सोर्स है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसका कोई भी मुतबादल नहीं है, और इसकी आप थोड़ी सी मिकदार अगर डेली इस्तेमाल करते हैं हफ्ते के अंदर या कम से कम 2 दफ़ा, तो आपकी जो विटामिन B12 की कमी है इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगी। नंबर 2 पर आता है फ़िश। आप मछली खाएं, लेकिन ये सीज़न के ऊपर क्योंकि इसका इन्हिसार होता है, तो अगर इसका सीज़न हो तो विटामिन B12 जो है जो फ़िश से आपको बहुत अच्छी मिकदार में मिलेगा। और विटामिन B12 के साथ साथ आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि हार्ट हेल्दी होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप ओमेगा 3 के ऊपर पूरी वीडियो डिटेल से देखना चाहते हैं तो मैं लिंक अटैच कर देता हूँ, वो आप वीडियो देख सकते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं अंडे। ख़ास तौर पे जो अंडे की जर्दी होती है ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। आगे चलें तो जो चौथे नंबर पे अच्छा सोर्स है वो है मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स। आप दूध पिएं, आप दही खाएं, चीज़ इस्तेमाल करें, कोई भी जो दूध से बनी हुई चीज़ है तो वो आप इस्तेमाल करें, तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। और ख़ास तौर पे वेजिटेरियंस के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि वो डेयरी तो ज़ाहिर है इस्तेमाल करते ही होंगे अगर वो बीफ नहीं खा सकते तो। आगे चलें तो जो आखिरी चीज़ है, इसके अंदर भी विटामिन B12 मौजूद होता है लेकिन थोड़ी कम मिकदार में होता है। जो लोग बीफ नहीं खा सकते, उनको कोई मसला है या वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो वो चिकन खा सकते हैं। ये भी एक अच्छा सोर्स होता है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बीफ और जो मछली है उसका मुतबादल नहीं है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ख़ास छोटा सा और टिप देता चाहूँ जो मेरे वेजिटेरियन व्यूअर्स हैं उनके लिए, तो आप दूध का इस्तेमाल करें, दही का करें, चीज़ खा सकते हैं, आप अंडे खा सकते हैं। और अक्सर जो है मार्केट के अंदर इस तरह के विटामिन B12 फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स मिलते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी विटामिन B12 की जो कमी है वो कम हो जाए। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस और इलाज पे।
विटामिन B12 डेफिशिएंसी का पता आम तौर पर हमें हिस्ट्री से पता चलता है, फिजिकल एग्जामिनेशन से और ब्लड टेस्ट से भी पता चलता है। तो इसलिए अगर आपको कोई इस तरह का मसला है और आप डॉक्टर से रजू नहीं कर पा रहे तो आप इसका टेस्ट भी करवा सकते हैं, और इन द मीन वाइल जब तक इसकी रिपोर्ट आए तो आप डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेके भी पहुंच सकते हैं। तो ये इसके अंदर हम कर सकते हैं। बाकी ये है कि इलाज जो है इसका वो इसकी स्वेरिटी पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों को टैबलेट्स की ज़रूरत होती है, सप्लीमेंट्स इजाफी देने पड़ते हैं, कुछ लोगों का जो है वो डाइट से ही काम चल जाता है, और कुछ लोगों के अगर बहुत स्वेयर हो तो इंजेक्शंस भी हम दे सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डॉक्टर से आपने ज़रूर मशवरा करना है कि आपके अंदर कमी किस हद तक मौजूद है। अगर वो डेंजरस लेवल पे है तो फिर जाहिर है आपको इंजेक्शंस या सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। अब रही बात विटामिन B12 की जो कमी है, ये बहुत आम है, लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर इसका वक्त पर पता चल जाए तो अक्सर इलाज इसका अब आसानी हो जाता है, कोई देर नहीं हुई होती, कोई मसला नहीं होता, आप बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कभी कमी हो ही नहीं थी। तो इसलिए आपने इसका जो है टाइमली, अगर इस तरह की कोई भी आपके अंदर अलामत है तो पहले डाइट चेक करें, अगर फिर भी आपको महसूस हो रहा है तो एक टेस्ट करवा लें विटामिन B12 का, तो उससे आपका सारा सामने आ जाएगा कि आपको कमी है या नहीं है। अगर आज की वीडियो आपके लिए मुफीद रही है और आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, कोई भी बात नहीं सीखने को मिली है, तो अपने दोस्तों और घर वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरह की वीडियोस मज़ीद देखने के लिए जो है आप हमें सब्सक्राइब करें। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। मैं हूँ डॉक्टर मखदूम दानियाल। साइंस को समझिए और बेहतर ज़िंदगी का इंतखाब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।